नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। आज हम सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखनी है उसके ऊपर बात करेंगे। जहाँ पे भी स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, हम उन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जहाँ पे मोमेंटम लूज़ हो रहा है उन सेक्टर्स की चर्चा करेंगे। अगर हम सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट्स में तेज़ी बनी है और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वापस हमने यूएस मार्केट्स में कल के दिन में एक पॉजिटिव एक्टिविटी देखी। मार्केट्स क्लोज अगेन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे। और अगर ओवरऑल जुलाई मंथ के परफॉर्मेंस को देखें तो यूएस मार्केट्स ने तगड़ा प्रदर्शन किया है और उसी की वजह से हमने बाकी मार्केट्स में भी एक अच्छी तेज़ी देखी। इसी के साथ साथ अगर हम एशियन मार्केट्स को देखें तो वहाँ पे भी मिक्स ट्रेंड है, लेकिन ओवरऑल सभी मार्केट्स पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे भी हमने 30 से 50 पॉइंट का एक इजाफा देखा है। और इसके अलावा अगर हम बाकी मैक्रो फैक्टर्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड सभी में एक अनचेंज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी है। हालांकि अगर हम एफआईएस की बात करें तो एफआईएस इंडियन मार्केट्स में कंसिस्टेंटली सेल कर रहे हैं, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है वो 101 के ऊपर बना हुआ है और अपनी करेंसी जो है वो उसके अगेंस्ट वीक हो रही है। निफ्टी की अगर बात करें तो एक म्यूटेड सेशन था, लेकिन यस 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ने वापस एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट निफ्टी को ऑफर किया और उसी वजह से 19,600 से निफ्टी ने ऑलमोस्ट 19,750 तक की रैली की और 19,740 के करीब की निफ्टी की क्लोजिंग थी। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन 19,800 अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और उन लेवल्स के ऊपर हम शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू 19,850 से लेकर 875 और डाउन साइड में 19,650 के करीब अभी 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज आ चुका है। और उन लेवल्स के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो फिर हमें लगता है कि ग्रेजुअल वीकनेस 19,600 से लेकर 550 तक निफ्टी को लेके जा सकता है। ब्रॉडली अभी भी निफ्टी में कोई एक स्पेसिफिक ट्रेंड ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर हम बाकी इंडाइसेस की बात करें तो वहाँ पे मेटल्स, पावर, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा कंपनीज में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन बैंक स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक म्यूटेड एक्टिविटी है। 46,000 के करीब रेजिस्टेंस है, लेकिन करंटली 45,700 के लेवल्स है। तो 45,750 के ऊपर हम एक बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो 46,150 तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। साथ ही साथ अगर मार्केट में अगर हमने कुछ वीकनेस देखा तो 45,300 350 के नीचे हम बैंक निफ्टी में कुछ वीकनेस देख सकते हैं। आज फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी के दिन हम कुछ आईटी स्टॉक्स में एक्टिविटी देखते हैं। कल के दिन में हमने टूवर्ड्स दी एंड आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी देखी और आईटी इंडेक्स में भी अगर आप देखें तो वहाँ पे 30,000 से लेकर 30,200 के लेवल्स एक्सपेक्टेड है। सिलेक्ट स्टॉक्स जैसे कि टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, वहाँ पे तेज़ी बन सकती है, लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू हो तो ही इन सभी स्टॉक्स में हम कुछ पोजीशंस बना सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि इसमें स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यस, मेटल स्टॉक्स में जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील, यहाँ पे तेज़ी बनी है। मोमेंटम और भी जारी रह सकता है। पावर स्टॉक्स, कैपिटल गुड्स में कमिंस, लार्सन में तेज़ी है और इंफ्रा कंपनीज में भी कुछ मोमेंटम देखने मिल रहा है। इसके अलावा हम फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पे कुछ करेक्शन देखने मिला है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है और सिप्ला, सन फार्मा के साथ साथ अपोलो हॉस्पिटल, इन स्टॉक्स में नज़र रख के चले। हमें लगता है कि इन स्टॉक्स में वापस से तेज़ी बन सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।